हेलो दोस्तों, तो आज हनुमान जयंती है। तो आज हम आपको हनुमान की कथा सुनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। सभी भाई बहनों को जय श्री राम। तो मेरा आज का ब्लॉग है। आज हम सभी को हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। तो कहा जाता है कि हनुमान की माता जो थी वो एक अप्सरा थी। तो वो सृष्टि के ऊपर भ्रमण करने के लिए आई हुई थी। तो उनको एक तपस्या करते ऋषि एक बानर के आकार में दिखे। तो उसको देख के माता अंजना को हंसी आ गई और उस ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तो उस ऋषि ने माता को श्राप दिया कि जा तू भी एक बानरी ही बन जाएगी। तो जब माता ने उस ऋषि के आगे हाथ जोड़े कि मेरी क्या गलती है, तो उसके बाद ऋषि ने कहा कि आप एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो बल बुद्धि विद्या में बहुत ही निपुण होगा और जहाँ भी वो खड़ा हो जाएगा वहीं से ही धर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद माता के अगले जन्म में किष्किंधा के राजा के साथ उनकी शादी हो गई। तो शादी के बहुत दिनों के बाद उनके वहाँ कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तो राजा और माता बहुत ही चिंतित हो गए कि हम क्या करेंगे। तो जैसे ही इस बात का उनको ऋषि को पता लगा, तो ऋषि ने कहा कि आप भगवान शिव का घोर तप करें और आप इस समस्या का हल मिल जाएगा। तो माता अंजना ने बहुत ही सालों तक बहुत ही घोर तप किया और जब उनका तप पूर्ण हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो। तो माता अंजना ने कहा कि मेरे को एक पुत्र का वरदान चाहिए। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिया और उसके थोड़े दिनों के बाद माता गर्भवती हो गई। और राजा के एक भाई और थे, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम बाली था और दूसरे का नाम सुग्रीव था। तो उनको देवर्षि नारायण ने बताया कि आपके राज्य में एक ऐसा बालक पैदा होगा जो उसकी कोई भी तोड़ नहीं होगा और जहाँ वो खड़ा हो जाएगा वहीं से ही धर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात सुनकर बाली मन बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने बालक को मारने के लिए षड्यंत्र चला दिया और उसने एक खीर में जहर मिलाया और माता को पिला दिया और माता मूर्छित हो गई। तो माता को महल लेके आ गई। तो जब उनके वहाँ बहुत सारे चिकित्सक आए तो उन्होंने इलाज करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद वैकुंठ से माता धनलक्ष्मी आई और उन्होंने हनुमान के प्राणों की रक्षा की और माता अंजना की रक्षा की और माता पूरी रात वहाँ पे ही रही। तो सुबह वहाँ पे नारायण भगवान भी पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप पूरी रात यहीं पे रही। तो उन्होंने हनुमान जी को पेट में ही वरदान दे दिया था कवच और कुंडल का। और जब उसके बाद हनुमान जी जब पैदा हो गए तो वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो उन्होंने सूर्य देव को एक फल समझ के खाने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ से उड़ान भरी तो रास्ते में उनको सभी देवतागण मिले। तो उन्होंने सभी देवताओं को हरा के सूर्य देव तक पहुँच गए और सूर्य देव को अपने मुख में धारण कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे भगवान शिव भी प्रकट हो गए। तो भगवान शिव ने सूरज को मुक्त किया और उसके बाद हनुमान जी वापसी सृष्टि के ऊपर आने लगे। तो रास्ते में उनको देवराज इंद्र मिल जाता है। तो उन्होंने हनुमान को एक वज्र का प्रहार कर ही दिया होता। तो उसके बाद हनुमान जी धरती पर गिर गए। तो ये बात जब पवन देव को पता लगी तो वो सीधे ही हनुमान के पास पहुँचे और उनको एक गुफा के अंदर लेके चले गए। और उसके बाद पवन देव जी देवराज इंद्र के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने एक बालक की हत्या की है। तो उसके बाद देवराज बहुत ही क्रोधित हुए कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने सूर्य को निगलने की कोशिश की तो तभी मैंने वज्र का प्रहार किया। तो उसके बाद वायुदेव ने कहा कि मैं भी सृष्टि से सारी वायु को अपने भीतर खींच लूँगा। तो जब जैसे ही वायुदेव ने अपनी पूरी वायु सृष्टि से खींच ली तो सृष्टि के ऊपर बहुत ही हाहाकार मच गया। और उसके बाद पवन देव जी उस गुफा के अंदर चले गए। तो जब देवराज इंद्र के पुत्र को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो बहुत ही चिंतित हो गए और वो सभी देवताओं को लेके
भगवान शिव के पास चले गए तो भगवान शिव ने उनको हनुमान के पास भेज दिया और देवराज इंद्र ने पवन देव से क्षमा मांगी और हनुमान को ठीक कर दिया और सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिया और त्रिदेवों ने भी हनुमान को वरदान दिया और त्रिदेवियों ने भी हनुमान को वरदान दिया। तो जैसे ही हनुमान ठीक हो गए तो वो अपने राज्य वापस आ गए। तो उसके थोड़े दिनों के बाद वो एक जंगल में खेल रहे थे तो वो बहुत ही नटखट और बहुत ही चंचल होते थे और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करते थे। तो उनको ऋषि ने देख लिया तो और ऋषि ने कहा कि इसको श्राप नहीं दिया तो ये अपनी शक्तियों का बहुत ही दुरुपयोग करेगा। तो उन्होंने ऋषि ने हनुमान को श्राप दे दिया कि आप अपनी पूरी शक्तियाँ भूल जाएंगे। और जब ये बात ऋषि को पता लगी कि हनुमान का जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है तो उन्होंने कहा कि जब आपको इस महान काम को करना होगा तो आपको ये कोई शक्तियाँ याद करवा देगा तो आपकी शक्तियाँ पूरी वापस आ जाएगी। तो उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो उसके बाद वो जंगल में रहते थे। तो जब जंगल में रहते थे तो वहाँ पे एक राक्षसी आई और लक्ष्मण से कहा कि आप मेरे साथ विवाह करोगे। तो लक्ष्मण जी ने उनको मना कर दिया और वो राक्षसी प्रभु श्री राम के पास पहुँच गई और उन्होंने वहाँ प्रभु श्री राम के साथ प्रस्ताव रखा और प्रभु श्री राम ने मना कर दिया। और उस राक्षसी ने प्रभु श्री राम को धमकी दे दी कि मैं तेरा विनाश कर दूंगी, मेरे पास 14 सहस्त्र सेना है। तो प्रभु श्री राम ने बोला कि हम भी देख लेंगे। तो वो राक्षसी अपनी सेना के साथ वहाँ पे पहुँच गई। तो वहाँ पे प्रभु श्री राम ने उस सेना का अंत कर दिया। तो राक्षसी अपने रावण भाई के पास पहुँच गई और कहा कि मेरी सेना का उस 2 वनवासियों ने अंत कर दिया है। तो कहा है कि उनके वहाँ एक ऐसी स्त्री है जो तीनों लोकों में बहुत ही सुंदर है और वो स्त्री कहीं भी नहीं है। तो रावण ने सलाह बनाई अपने राक्षस के साथ और वो जंगल में आ गया और जंगल में आके उसने एक हिरण का रूप धारण कर लिया राक्षस ने। तो जैसे ही उस राक्षस को माता ने देखा तो माता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप इस हिरण को मेरे को पकड़ के लेके आओ। तो जैसे ही प्रभु श्री राम उस हिरण के पीछे भागे तो वो हिरण जंगल के अंदर ले गया और काफ़ी टाइम हो गया जब प्रभु श्री राम नहीं आ रहे थे। तो माता सीता ने लक्ष्मण को भेजा। तो जब लक्ष्मण ने कहा कि आप माते इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे रावण भी पहुँच गया एक ऋषि के रूप में और उसने भिक्षा मांगी। और जब माता भिक्षा लेके आ गई तो माता को कहा कि मैं अंदर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, आपको बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे ही माता सीता बाहर आई और उस रावण ने माता का अपहरण करके वो ले गया। तो जब रास्ते में उनको एक जटायु मिला तो जटायु ने उनकी रक्षा करने के लिए रावण के साथ युद्ध किया। तो रावण ने उनके पंख काट दिए और वो सीधे धरती पर गिर गए। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे माता नहीं थी। तो वो बहुत ही चिंतित हो गए और वो जंगल की ओर निकल गए और रास्ते में उनको वो जटायु मिला। तो उस जटायु ने कहा कि कपटी रावण माता को लेके लंका चला गया है। तो उसके बाद प्रभु श्री राम एक माता के पास पहुँचे तो माता ने उनको अपने झूठे बैर खिलाए और माता के साथ उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो माता ने कहा कि आपकी रक्षा सिर्फ सुग्रीव ही कर सकता है। तो जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। तो हनुमान भी प्रभु श्री राम को जानते नहीं थे और उसके बाद हनुमान जी ने अपना रूप चेंज कर लिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास आ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों कौन हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप मेरे को पहचानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का नाम लिया तो हनुमान बहुत ही अचंभित हो गए। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम सिर्फ मेरी माता और मेरे गुरु और मेरे आराध्य ही ले सकते हैं और ये जो कवच कुंडल है वो ही इन्हें देख सकते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं आपकी माता नहीं हूँ और
आपकी गुरु नहीं हूँ। तो जैसे ही हनुमान को ये पता लगा कि ये प्रभु श्री राम भगवान है, तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। तो उसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के सुग्रीव से मिलने के लिए ले गए। तो सुग्रीव के साथ प्रभु श्री राम ने सारी बातें बताई। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं खुद ही राज्य के बिना हूँ, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। और उसके बाद सुग्रीव ने एक एक टोली हर दिशा की तरफ माता को ढूंढने के लिए भेज दी। जब हनुमान एक महासागर के पास पहुँचे तो हनुमान बहुत ही दुविधा में पड़ गए कि इसको हम पार कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जटायु का भाई भी था। तो जटायु का भाई वहाँ पे आया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान प्रभु श्री राम का भक्त और दास हूँ। तो उसके बाद हनुमान ने उस जटायु के भाई से कहा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि माता सीता कहाँ है। तो जैसे ही वो जटायु का भाई उड़ने लगा तो उसके पंख नहीं उड़ रहे थे। तो हनुमान ने कहा कि आप राम राम शब्द का प्रयोग करो। तो जैसे ही प्रभु श्री राम का उस व्यक्ति ने नाम लिया तो वो अपने उस के साथ उड़ गया और वहाँ पे उसने माता सीता को बैठे हुए देखा। तो प्रभु हनुमान बहुत ही चिंतित हो गए। तो उसके बाद उनकी शक्ति को वापस लाने के लिए जामन जी ने उनके साथ सारी बातें बताई और उनकी शक्ति वापस आ गई। और जैसे ही वहाँ से हनुमान उड़े तो वो सीधा लंका में पहुँच गए और लंका में जाके पूरी लंका को आग लगा दी। और उसके बाद हनुमान जी अपनी माता से मिले और माता से कहा कि आपको जल्द ही प्रभु श्री राम लेने के लिए आएंगे। और वहाँ से हनुमान निकल पड़े और वो प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और प्रभु श्री राम को सारी बातें हनुमान ने बताई। और उसके बाद प्रभु श्री राम माता को लेने के लिए अपनी सेना के साथ वहाँ से निकल पड़े। और जैसे ही वो उस सागर के पास पहुँचे तो सागर को देख के प्रभु श्री राम बहुत ही चिंतित हो गए कि हम इस अपनी इतनी विशाल सेना को कैसे लेके जाएंगे लंका में। तो प्रभु श्री राम ने उस सागर के साथ की तपस्या शुरू कर दी। तो सागर ने हनुमान की तपस्या स्वीकार नहीं की। तो जैसे ही प्रभु श्री राम को गुस्सा आया तो उन्होंने तीर निकाल लिया और जैसे ही समुद्र देव बाहर आए तो उन्होंने बताया कि प्रभु आप अब पत्थरों के ऊपर अपना नाम लिख के पानी में फेंक दें और आपका पुल बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद सभी ने ऐसा ही किया और उसके बाद उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल बना लिया और वो सीधा लंका में पहुंच गए। और वहां से उन्होंने रावण के साथ बहुत ही खतरनाक बड़ा युद्ध किया और उसके बाद रावण को मार के माता सीता को मुक्त कराया और प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ पे आ गया और उनकी सेना भी पूरी वहाँ पे आ गई। और प्रभु श्री राम ने सभी को पुरस्कार दिए और हनुमान को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। तो लंका के रावण के भाई विभीषण ने कहा कि प्रभु मेरे को क्षमा करें, पर आपने हनुमान जी को कोई भी उपहार नहीं दिया। तो प्रभु श्री राम ने बोला कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे हनुमान का शुक्रिया करूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को कोई भी उपहार नहीं चाहिए और प्रभु मेरे को सिर्फ आपके चरणों में सेवा करने का मौका मिल जाए, बस मैं आपसे यही ही दुआ करता हूँ। तो वहाँ से माता ने बोला कि यह हनुमान को प्राप्त नहीं है और हनुमान को माता ने अपनी माला दे दी। और जैसे ही वो अपनी हनुमान उस माला को देखने लगे तो उस माला को हनुमान ने तोड़ दिया और उसको बीच बीच से देखने लगे। तो माता ने कहा कि आपने पुत्र माला क्यों तोड़ दी। तो हनुमान ने कहा कि इसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, तो ये कैसे हो सकती है। तो वहाँ पे उनके प्रभु श्री राम के तीसरे बड़े भाई ने कहा कि
इसके अंदर कैसे श्री राम होंगे। तो श्री राम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम है। तो उसके बाद हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया और उसके बाद ये कहानी आपकी संपन्न हो गई। तो कैसी लगी आपको कहानी, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको बाय बाय और जय श्री राम। और आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलेंगे दोस्तों अब हम आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको बाय बाय और जय श्री राम, जय श्री राम।